जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, विपिन अब कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर होने वाले उस कंपटीशन के लिए अब वहाँ के कॉम्बैट मास्टर्स को ट्रेन करने वाला था। और उसी के साथ में अब वह हॉल मास्टर जगदीश के साथ में अब वह उन सभी कॉम्बैट मास्टर्स के साथ में आ जाता है, जहाँ पर वह सभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वह सभी कॉम्बैट मास्टर्स थे जो अभी होने वाले कंपटीशन के अंदर भाग लेने वाले थे। लेकिन वहाँ पर आते ही विपिन ने अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी थी और अपने हाथ पांव बांध कर वो वहीं पर ही खड़ा होकर अब उन सभी को चैलेंज देने लगा था। हालांकि वहीं पर ही अब उन सभी का गुस्सा भी भड़क उठा था, क्योंकि विपिन वहाँ पर उन सभी का मजाक उड़ा रहा था। उन सभी को ऐसा ही लग रहा था। अब उन सभी की तरफ से गोरांग आगे बढ़ चुका था और वहीं पर ही गोरांग ने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से इकट्ठा कर विपिन की तरफ वार भेज दिया था और वही एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। वहीं जहाँ पर गोरांग अभी बहुत ही ज्यादा तेज गति के साथ में विपिन की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी अपनी जगह पर आराम से खड़ा हुआ था। मानना पड़ेगा ये ठीक ठाक है, क्योंकि अभी विपिन देख सकता था कि गोरांग यहाँ पर अभी थोड़ा सा भी कम पावर का यूज नहीं कर रहा था। इसके अलावा उसने इस बार बिल्कुल सोच समझ के अपने वार को चुना था। गोरांग को अपनी ओर आते हुए देखकर विपिन बिल्कुल अपनी एक जगह पर आराम से खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही गोरांग का वह पंच उसको लगने ही वाला था, ये अचानक से विपिन थोड़ा सा नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से गोरांग की वह अटैक उसके कंधे के हल्के से इंच से आगे की तरफ निकल जाती है। वह अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल एक बाल की जितनी ही पतले कैप के साथ में छुपा हुआ था। यहाँ पर यह मामला बहुत ही ज्यादा करीबी था, क्योंकि अगर वास्तव में वहाँ पर विपिन ने थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता तो, क्योंकि अभी उसके हाथ और पांव दोनों तरफ से बंधे हुए थे, तो उसके साथ में उसको वहाँ पर बहुत ही खतरनाक चोट लग सकती थी। वहीं जहाँ पर विपिन उस अटैक को डॉज कर रहा था, उसी दूसरी तरफ होलमा से जगदीश के पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। लिमिटेड पैतरेबाजी। होलमा से जगदीश की आंखें अभी विपिन को देखकर पूरी तरह से खुली खुली रह गई थी। ऐसा लग रहा था किसी भी पल वह उनकी सॉकेट से निकलकर बाहर आ जाएगी। क्या लिमिटेड पैतरेबाजी? वहीं होलमा से जगदीश के वह शब्द सुनने के बाद में एक लड़ाकू मास्टर ने आखिरकार उसे ये पूछ ही लिया था, क्योंकि उसने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। उस कॉम्बैट मास्टर की बात सुनने के बाद में होलमा से जगदीश ने उसको समझाया, देखो बात कुछ ऐसी है, लिमिटेड पैतरेबाजी ये एक ऐसी पैतरेबाजी है जिसके अंदर सटीक अंदाजा लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हर एक अंक, हर एक चीज की गणना करनी होती है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी पॉइंट की भी गलती हो जाती है तो उसके साथ में ही सामने वाला बहुत बुरी तरह से घायल हो सकता है। लेकिन इसके साथ में फायदे भी बहुत थे कि अगर किसी ने भी इस टेक्निक को पूरी तरह से महारत हासिल कर ली तो उसके बाद में वह सामने वाले के अटैक्स को पूरी तरह से अवॉइड कर सकता था, और उसके साथ में वह उसके ऊपर एक पलटवार भी एक अच्छी ढंग से कर सकता था, क्योंकि उसके साथ में ही सामने वाला व्यक्ति उसके आसपास के अंदर आ सकता था। होलमा से जगदीश ने उस कॉम्बैट मास्टर को समझाया, लिमिटेड पैतरेबाजी इसके अंदर किसी भी लड़ाकू को बिल्कुल पास में आ जाना दिया करता था, और जब वह उसके बिल्कुल करीब आ जाया करते थे तो उसके अंदर उसको फिर से उस वार को बदलने का कोई भी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उसके साथ में ही वह इतना ज्यादा करीब आ जाता था कि सामने वाला लड़ाकू अपने उस रेंज का यूज करते हुए उसको अच्छी तरह से पछाड़ सकता था। लेकिन ये बोलना ज्यादा आसान है, ये उतना ही ज्यादा हार्ड भी है, क्योंकि इसको लागू करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। इसको यूज करने के लिए किसी के पास में विवेक की आंख और साथ में सजगता होनी चाहिए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी की मन की स्थिति को एक निश्चित स्तर तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है, और ऐसा करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि आखिरकार एक मनुष्य एक जीवित चीज होती है, न कि कोई कठपुतली जिसके अंदर कोई जान ना हो और वो अपनी जगह पर पूरी तरह से ठीक खड़ा हो। और इसके अलावा संत लेवल स्टेज 5 के अंदर ही कुछ ऐसे लड़ाकू होंगे जिनको मैं जानता हूँ जो इस टेक्निक को अच्छे खासे तरीके से सीख चुके होंगे। हालांकि उनकी संख्या भी मुट्ठी भर ही है, और इसके अलावा मैं भी इस स्तर तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर प्रिंस विपिन इस स्तर को हासिल कर पाने में कामयाब हो जाएंगे। होलमा से जगदीश ने विस्मय के साथ में टिप्पणी की, जहाँ पर होलमा से जगदीश ने ऐसा कहा ही था कि उसके झटके से सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। भीड़ पूरी तरह से अभी बचकी रह गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि संत लेवल स्टेज 5 का लड़ाकू कितना ज्यादा खतरनाक होता था, और अभी वह सभी विपिन को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि आखिरकार उन्होंने इतना ज्यादा खतरनाक व्यक्ति कभी भी नहीं देखा था जिसने पूरे कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। वास्तव में मानना पड़ेगा विपिन की जो क्षमता है ना, वो मार्शल आर्ट डिवीजन के सभी प्रतापभाव से ऊपर पहुंच चुकी है, जहाँ पर वह सभी इसी तरह से हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ विपिन अब गोरांग के उन सभी हथेली के वारों से बचता हुआ जा रहा था,
और उसी के साथ में अब गोरांग उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया था। फिर उसने अगला वार डोज किया और उसी के साथ में उसने अपने कंधे से एक वार गोरांग की छाती के ऊपर कर दिया हु। और इससे पहले गोरांग वहां पर कोई प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही वह दूर उछाल दिया जाता है और खिसकते हुए पीछे जाकर एक जगह पर धड़ाम से गिर जाता है। फिर जल्दी से अपनी हार मानते हुए गोरांग अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और खड़े होते ही जल्दी से वो अपनी मुट्ठी पकड़ लेता है और वह कहता है मैं हार गया। वह जानता था कि अभी उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसने उसके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी का यूज नहीं किया था, क्योंकि अगर वास्तव में वो वहां पर अपनी एनर्जी का यूज कर लेता तो उसके साथ में ये सब कुछ इस तरह से नहीं होता। क्योंकि अगर वह ऐसा कुछ करने की सोच रहा होता तो केवल एक कंधे के हल्के से झटके के साथ में वह मर सकता था। उसके बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसके बाद में वह अब सभी लड़ाकू मास्टर्स की तरफ मुड़ता है और उन सभी से कहता है ठीक है अब तुम सभी की बारी है, अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जैसे विपिन ने ऐसा कहा ही था कि अचानक से सभी लड़ाकू मास्टर्स उड़ते हुए अब स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। जल्दी से एक युवक उन सभी लड़ाकू मास्टर्स के बीच के अंदर चिल्लाता है तुम सभी जल्दी करो और उसको चारों तरफ से घेर लो और हम सभी उसके ऊपर एक ही साथ में अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक के साथ में अटैक करेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे सबसे ज्यादा शक्तिशाली अटैक का सामना वह नहीं कर पाएंगे और ना ही उन्हें वह चकमा दे पाएंगे। ऐसा बोलने वाला कोई और नहीं था, वह आकाश था जो पिछली बार भी विपिन से मिल चुका था। मार्शल आर्ट डिवीजन से होने के बाद में उसे युद्ध की गहरी समझ थी और विपिन के हाथ बंधे होने के कारण वह तुरंत पहचान सकता था कि विपिन के अंदर अभी कौन सी गलती है। आकाश की बात सुनते सभी के सभी जो 19 लड़ाकू मास्टर्स थे वह सभी अब विपिन को घेर कर चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं। चलो अटैक। और जैसा ही आकाश ऐसा चिल्लाता है अचानक से सभी अब अपने अंदर एनर्जी इकट्ठा करने लगते हैं। कुछ पाम अटैक्स का यूज कर रहे थे, कुछ फिस्ट आर्ट्स का। सभी अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहे थे जिसकी वजह से वहां पर तेजी से हवा चलने लगी थी और आसपास की पूरी हवाएं गड़गड़ाने लगी थी। ऐसा लग रहा था आसमान के अंदर अभी बिजलियां चमक रही हो। सभी ने अपनी एनर्जी एक तरफ एकत्रित कर दी थी और उसी के साथ में अब विपिन के ऊपर ढेर सारी तलवारें वार करने लगी थी। आसमान से तो बहुत सारी तलवारें थी और वही दूसरी तरफ नीचे से वह सभी अपने फेस्ट आर्ट्स, लेग आर्ट्स और अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हुए विपिन की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि कैसे अब विपिन उन सभी वारों का सामना करेगा, उसको देखते हुए होलमास्टर जगदीश का तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी पलकों को थोड़ा सा भी झपकाए। इसी वजह से उन्होंने अपनी दोनों अंगुलियां अपनी पलकों के ऊपर रख ली थी ताकि उनकी जो पलकें हैं वह एक सेकंड के लिए भी बंद ना हो। उसको देखते हुए अब होलमास्टर जगदीश वहीं पर ही बैठे बैठे बुदबुदाने लगे। यहाँ पर जितने भी कॉम्बैट मास्टर्स है ना उन्होंने बहुत सी संरचनाओं को सीखा हुआ है जिसके बाद में अगर उन्हें कभी भी कोई सी भी परिस्थिति के अंदर एक दूसरे का साथ देने का मौका मिले तो वह उस वक्त उन सभी फॉर्मेशंस का यूज करते हुए एक साथ अटैक कर सकते थे। क्योंकि चाहे से वहां पर कितने ज्यादा लोग क्यों ना हो लेकिन उसके बाद में अगर उन्होंने फॉर्मेशन का यूज कर लिया तो उनके जो वार थे उन सभी में तालमेल बैठाने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके साथ में वह एक साथ वार कर सकते थे। तो क्रिस्टलिस क्षेत्र के अंदर अपनी साधना को दबा लेने के बाद में 19 लड़ाकू मास्टर्स को एक साथ वार करते हुए देखकर ओल मास्टर जगदीश भी सोचने लगे थे क्योंकि वास्तव में वो जानते थे कि एक नवजात संत लेवल का लड़ाकू भी उनके इन सभी वारों को नहीं झेल पाएगा। वहीं अब होल मास्टर जगदीश ने अपनी हाफ लिविंग अबचर की उस आध्यात्मिक धारणा को एक्टिवेट कर लिया था क्योंकि वो वहां पर देखना चाहता था कि आखिरकार अब विपिन यहाँ पर उन सभी वारों का कैसे सामना करने वाला है। जैसा उसने ऐसा किया ही था कि वहाँ पर मंच के ऊपर जितनी भी चीजें हो रही थी वह सभी अब उसके सामने स्लो मोशन के अंदर चलने लगी थी मानो किसी ने स्लो मोड का बटन दबा दिया हो। इसके साथ में होल मास्टर जगदीश अब वहाँ पर चल रही हर एक लड़ाई और हर एक युद्ध टेक्निक को आराम से देख सकते थे कि किस तरह से वह अपने मूव्स को चल रहे थे। वह देख पा रहे थे कोई उंगली, कोई मुट्ठी, कोई मिडल फिंगर, कोई हथेली, कोई पैर और कोई ऐसे ही अलग अलग हथियारों का यूज करते हुए 19 के 19 लड़ाकू अब सभी लड़ाकू मास्टर्स अब विपिन के ऊपर कूदने वाले थे। सभी जितने भी लड़ाकू मास्टर्स थे वह टॉप 20 लड़ाकू मास्टर्स थे जो उस कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से चुने गए थे जिसकी वजह से वहां पर उस एनर्जी को यूज करते हुए वह पूरा स्टेज डगमगाने लगा था और आसपास की हवाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी।
उन सभी को एक साथ अटैक करते हुए देखकर अब हॉलमास्टर जगदीश अपने आप को विपिन की जगह रखकर देख पाने से अपने आप को नहीं रोक सके। बस उन्होंने इतना सोचा ही था कि उसी के साथ में इतना सोचते ही उनका पूरा शरीर ठंडेपन से कांपने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपनी साधना को भी उसी की तरह दबा देता है तो उसके बाद में भी वह उन सभी अटैक्स के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। उसके बाद में अब हॉलमास्टर जगदीश फिर से अपनी निगाहें विपिन की तरफ टिका लेते हैं और वह उसी के अंदर डूब जाते हैं, क्योंकि अभी वो देख सकते थे कि विपिन अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह वहां पर कुछ करने के लिए सोच रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उन सभी अटैक्स को अपनी ओर आते हुए देखकर पूरी तरह से सहम गया हो, और उसी बात को सोचकर अब हॉलमास्टर जगदीश भी बहुत ज्यादा घबराने लगे थे। हालांकि जब वहां पर वो इस तरह से सोच ही रहे थे कि हालांकि अगले ही पल हॉलमास्टर जगदीश की आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने अचानक से कुछ महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि विपिन अपनी जगह पर नहीं खड़ा था, वह इतनी तेजी से अपनी जगह से हिल रहा था कि कोई आम आंखें तो उन्हें देख ही नहीं सकती थी। जहाँ पर वो इसी तरह सहमा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ विपिन के उस हल्की सी हरकत ने ही जो कॉम्बैट मास्टर्स के सारे वार उसकी तरफ बढ़ रहे थे उन सभी को वहां से गायब कर दिया था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि एक बार कहने के बाद में भी वह उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये कैसे हो सकता है? उस चीज को देखने के बाद में हॉलमास्टर जगदीश का पूरा गला सूख चुका था, क्योंकि जब पिछली बार डिवीजन हेड ग्रीक और डिवीजन हेड माधव विपिन से वहां पर लड़ रहे थे तो उस समय विपिन ने इस तरह का कौशल नहीं दिखाया था। हालांकि इस बार उसकी गति और उसकी सजगता और उसकी युद्ध टेक्निक्स वास्तव में एक अथाह स्तर तक पहुंच चुकी थी।